हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। हम अपने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी क्या होती है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है और उसका यूजेस क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले हम जो पढ़ चुके क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या पढ़ चुके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बताया ये किसी इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी होती है, क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या लॉस करने की। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उसी के बिहाफ पर, किसके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पर हमने क्या बनाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, अगर हम एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या तो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में या उनके क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दे, अरेंज कर दे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, उससे हमें क्या मिली, एक सीरीज मिली। उस सीरीज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो डेफिनेशन को देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने किसमें कर रखा है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अरेंज कर रखा है। वैल्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और एक बात और नोट करने की है, अगर हम आईयूपीएससी की माने तो आईयूपीएससी ने क्या, जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और उसी को क्या माना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ना कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं माना। किसको माना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। और आपको एक सीरीज दिख रही होगी जहां मैंने फर्स्ट पे क्या रखा हुआ है, लिथियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, और क्या दिख रहा है, आयरन, निकेल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ब्रोमीन और क्या है, गोल्ड। तो उनके आगे एक वैल्यूज लिखी हुई है, वो वैल्यूज हमारी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। और जो इन एलिमेंट को हमने जो डिवाइड, वो अरेंजमेंट कर रखा है किसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहां साइड में लिख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड को रिडक्शन, यहां लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये वाली जो हमारी सीरीज जो अरेंज है वो किस पर, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज हो रहा है। जब रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में एक रिलेशन का, किसका, रिवर्स का, मतलब अपोजिट होता है। जब इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने वहां 4 चीज पढ़ी थी रिडॉक्स रिएक्शन में, 4 चीज पढ़ी थी। एक ऑक्सीडेशन पढ़ा था, एक रिडक्शन पढ़ा था, और रिडक्शन के बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जिस भी एलिमेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है? जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो फिर इंक्रीज रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो वो उतना ही अच्छा। इंक्रीज ऑर्डर हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसका ऑर्डर होगा ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन की जगह क्या आ जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो किसका डिक्रीज ऑर्डर हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अप टू डाउन जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं जो लिथियम या हमारा कैल्शियम है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जो हमारा क्या है? गोल्ड है, ब्रोमीन है और क्या? सिल्वर है, वो हमारे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये थी हमारी क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें और उसके एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम क्या कि हम ये पता लगा सकते हैं कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कौन कम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब वो पता हम कैसे लगाएंगे? अगर हम बात करें, हम क्या कह रहे थे? जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमारा क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो हमने कह दिया अगर हमारा क्या रिडक्शन पोटेंशियल क्या अगर हमारा क्या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर दो एलिमेंट के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं तो अगर दोनों एलिमेंट में से एक जो एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है, तो वो कंपाउंड हमारा क्या इजीली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली रिड्यूस हो जाएगा। जब इजीली रिड्यूस हो जाएगा मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब वो कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब क्या है? ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका ही सेम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम अगर हमारा क्या ग्रेटर की जगह हमारी वो वैल्यू क्या है? लोअर है, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? हमारा लोअर है, मतलब उससे कम ही होगा, तो वो इजीली हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लोअर क्या होने पर? रिडक्शन पोटेंशियल होने पर वो हमारा सब्सटेंस इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? एक अच्छा या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा या वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट आती है हमारी एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर किसी भी सेल का हमें कैलकुलेट क्या करना है? ईएमएफ, तो हम क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या यूज कर सकते हैं? अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर ए गिवन
galvanic cell is determined by the relationship. अगर EMF ऑफ द सेल निकालना है तो उसका हमारा फॉर्मूला है कि हमारा क्या रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, राइट साइड का माइनस कर दे उसमें से किसका, लेफ्ट साइड का। अगर हम इसको दूसरी साइड से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, राइट में हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो राइट में हमारा क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन माइनस क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बात करें तो रिडक्शन किधर होता है, कैथोड पर, तो ई कैथोड माइनस के ई एनोड। अगर हमें एक सेल दे रखा है Zn2 पॉजिटिव और हमें क्या साल्टबरी Cu2 पॉजिटिव Cu, और उनका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है कि जो हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, माइनस के 0.76 वोल्ट, और जो हमारा कॉपर है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.34 वोल्ट। तो हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर ई राइट माइनस के ई लेफ्ट। अगर हम राइट और लेफ्ट में देखें तो राइट में हमारा क्या है, कॉपर, और लेफ्ट में हमारा क्या है, जिंक। तो राइट की वैल्यू क्या है, 0.34 माइनस के 0.76। तो साइन चेंज जो माइनस का है पॉजिटिव हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आ गया, 1.10 वोल्ट। अगर हम विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ से हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सेल पॉसिबल हो सकता है या ये सेल पॉसिबल नहीं होगा। अगर ईएमएफ की वैल्यू हमारी क्या आती है, पॉजिटिव, क्या आती है, पॉजिटिव, तो सेल इज पॉसिबल या फिजिबल। अगर ई नॉट टू सेल की वैल्यू हमारी क्या आती है, पॉजिटिव, तो सेल इज पॉसिबल। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी क्या आती है, नेगेटिव, तो सेल इज नॉट पॉसिबल। तो सेल हमारा कैसा होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो नोट में भी देखो यही लिखा हुआ है, द ईएमएफ ऑफ ए फिजिबल सेल। अगर कोई पॉसिबल सेल है इज ऑलवेज पॉजिटिव, वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। हमें क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है और हमें बतानी है वो रिएक्शन फिजिबल होगी या पॉसिबल होगी या नहीं होगी, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। अगर हमें कोई रिएक्शन की फिजिबिलिटी को पूछा है कि फिजिबल होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको डिनोट करते हैं ई सेल से। ई सेल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अगर राइट में हमारा क्या होता है, रिडक्शन माइनस के ई ऑक्सीडेशन। अगर ईएमएफ की वैल्यू मतलब ई सेल की वैल्यू हमारी कैसी आती है, पॉजिटिव, और दूसरा अगर हमारी ई सेल की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। अगर हमारी ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन कैसी होगी हमारी, फिजिबल। अगर ई सेल की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल नहीं होगी।
तो हमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है Fe प्लस Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu। हमसे पूछा ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ई सेल। ई सेल बराबर हमारा क्या होता है, ई राइट माइनस लेफ्ट। अगर राइट में रिडक्शन और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पर देखिए Fe कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2 पॉजिटिव में, मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Fe2 पॉजिटिव बना रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Cu हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल गया कि R की जगह हम वैल्यू किसकी लिखेंगे, Cu की। Cu की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.34 माइनस के राइट, मतलब ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 0.44 वोल्ट। ऐड करेंगे माइनस के, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो पॉजिटिव 0.44, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.78 वोल्ट। वो भी वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। तो रिएक्शन इज फिजिबल, रिडॉक्स रिएक्शन कैसी हो गई, फिजिबल। अगर ईएमएफ ऑफ द सेल कैसा आ गया, पॉजिटिव। सेकेंड एग्जांपल है हमारा, सिल्वर रिएक्ट कर रहा है किससे, Cu2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag पॉजिटिव में और Cu में। तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालते, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। Ag क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag पॉजिटिव में, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बचा जो Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव Cu में, मतलब ये हो रहा है इसका रिडक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर ईएमएफ सेल निकाले, ई सेल, तो क्या हो जाएगी, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में हमारा क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका आ रहा है, कॉपर का, वैल्यू देखो 0.34, माइनस के लेफ्ट में हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Ag का, वैल्यू देखो 0.804, माइनस करेंगे तो 6, यहाँ 7 बचा तो 4, और वो भी कैसी वैल्यू, माइनस में वोल्ट। क्या आ गई, माइनस के 0.46 वोल्ट। तो कैसी आ रही है, माइनस में। अगर माइनस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इज नॉट फीजिबल। तो रिएक्शन क्या होगी, इज नॉट फीजिबल। रिएक्शन हमारी क्या होगी, फिजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिंग वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। अगर कोई मेटल हमारा एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा या नहीं करेगा। हमें किसकी हेल्प से बताना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो हमने क्या उसको अरेंजमेंट किया है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पर। किस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पर या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पर। अगर हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारी क्या आती है, इलेक्ट्रोड जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव। अगर तुम ऊपर वाले एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख पा रहे होंगे, जो हम पीछे लिखवा पड़े, तो लिथियम था, उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस के 3.05, मतलब नेगेटिव साइन के साथ में। तो वही बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, हमारा हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। अगर लिथियम किसी दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अगर बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है, उसकी कैसी वैल्यू है,
पॉजिटिव वैल्यू, जैसे हमारा हम मान सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, तो उनकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो जब वो किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे, किससे? एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, वहां एलिमेंट किससे? एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, अगर वो एलिमेंट किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगा। देखो लिखा हुआ भी सेम है, द मेटल विच है नेगेटिव वैल्यू। अगर किसी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, उसके रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। विल रिएक्ट विद एसिड, अगर वो रिएक्ट करता है किससे? एसिड से, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। एग्जांपल देखते हैं, एक यहाँ पर जिंक है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और हमारा सिल्वर है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब हमसे पूछा है इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अगर हम जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो उसका कितना होता है? -0.76 वोल्ट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिया गया है ये, अगर हम किसके सिल्वर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो उसका कितना होता है? +0.80 वोल्ट। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कॉपर का कैसा है? नेगेटिव, और सिल्वर का कैसा है? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी। तो हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या कर देगा? ZnCl2 बना देगा और H2 मतलब हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। सेकंड वाली जो रिएक्शन है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा, तो मतलब नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रिप द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन। एक हमें रिएक्शन दे रखी है Zn+2Az पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव +2Az। हमसे इसमें पूछा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड होगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा। हमें एक चीज पता है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो हमारा क्या एनोड होता है, क्या होता है? एनोड होता है, वो कैसा होता है? नेगेटिव, और जो हमारा कैथोड होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर इन वाले सेलों में हमसे क्या पूछा है? नेगेटिवली चार्ज पूछा है, तो एनोड हमारा क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। अब एनोड इनमें से कौन सा वाला इलेक्ट्रोड होगा वो देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिख देते हैं? सेल रिएक्शन, Zn+2Az पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव +A2Az। अगर हम सबसे पहले Zn को देखें, Zn हमारा क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और हमें पता है ऑक्सीडेशन किधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है हमारा? एनोड। और अगर हम Ag की बात करें तो ये भी हमारा क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 2Az में। जब गेन कर रहा है तो क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन हमारा किधर की साइड होता है? राइट साइड में, और राइट साइड में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? कैथोड। हमसे क्या पूछा है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज हमारा कौन होगा? एनोड होगा, और इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? जिंक इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया?
एनोड, और कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमसे पूछा है द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। अगर हम सेल की बात करें तो उसमें करंट कैरियर्स कौन होते हैं। अगर हम करंट कैरियर्स की बात करें तो करंट कैरियर्स हमारे क्या हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दूसरे हमारे कौन हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, क्योंकि हमने 2 टाइप के सेल पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड थर्ड है हमारा इंडिविजुअल रिएक्शन एच ईच इलेक्ट्रोड, मतलब ईच इलेक्ट्रोड की इंडिविजुअल रिएक्शन को लिखो। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, देखो Zn हमारा क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रोड का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, किस पर, एनोड पर। और वही हमारा सिल्वर क्या कर रहा है, 2Ag पॉजिटिव, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कन्वर्ट किसमें हो रहा है, 2Ag में। और ये हमारी किस पे हो रही होगी रिएक्शन, कैथोड पर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पॉट। कोई हमारा क्या है, जिंक का पोर्ट है, ये किसका है, जिंक का। अब ये कह रहा है कि जिंक के पॉट में क्या हम कॉपर सल्फेट SuSO4 के सॉल्यूशन को क्या स्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम एक चीज पढ़े, रिएक्टिविटी हमने सीरीज पढ़ी, रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हमारी क्या है, सबसे टॉप पर हमारा क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर हमारा क्या है, आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद है हमारा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अगर हम बात करें जो हमारा क्या है, ये हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये क्या हो रही है, अप टू डाउन होने पर, क्या अप टू डाउन होने पर क्या हो रही है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो हमारे ऊपर है एलिमेंट वो हमारे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और जो लास्ट में सबसे नीचे है हमारा क्या, गोल्ड, वो हमारा क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम रिएक्ट करता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जिंक की और कॉपर की, अगर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जिंक हमारा कहाँ प्लेस है, यहाँ प्लेस है, और कॉपर हमारा कहाँ, जिंक हमारा ऊपर है और कॉपर हमारा क्या है, जिंक के नीचे। अगर जब जिंक के नीचे है तो जिंक हमारा कैसा हो गया, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, मतलब जिंक क्या करेगा, कॉपर के साथ रिएक्ट कर लेगा। अगर यही बात हमारी क्या होती, अगर हम कह देते कि हमारा कॉपर का कोई पॉट है और हमें जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या उसमें रखना है, तो हमारा कॉपर क्या हो जाता, लीस्ट रिएक्टिव, और जिंक क्या हो जाता हमारा, मोर रिएक्टिव। तो अब यहाँ पर बात अगर हम जिंक की और कॉपर की करें तो जिंक हमारा मोर रिएक्टिव हो गया और कॉपर हमारा क्या हो गया, लीस्ट, मतलब उससे कम रिएक्टिव हो गया। अगर हम स्टोर करेंगे तो जिंक हमारा क्या करेगा, सल्फेट, कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा और उसकी पोजीशन को खुद ले लेगा। जब उसकी पोजीशन को खुद ले लेगा तो ये हमारा कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। तो यहाँ से आपको तो ये समझ में आ रहा होगा, जब कंपाउंड ही चेंज हो गया तो क्या हुआ कि जिंक के पोर्ट में हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, जिंक जो है वो हमारा क्या, कॉपर सल्फेट से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा और उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आंसर थोड़ा देखिए, लिखा हुआ भी देखो सेम है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कि जिंक क्या है, कॉपर से
ज्यादा रिएक्टिव है, hence is displaced copper from the copper sulfate solution। और जिंक क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। एज फॉलोज, जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हम जिंक के पॉट में रख रहे थे किसको, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को। अब जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, कॉपर को क्या होगा, कॉपर सल्फेट में से हटा देगा, तो कॉपर सल्फेट को हटा देगा तो कॉपर बना, और खुद क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, मतलब प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा। तो हम अगर आंसर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, नो, कि हम जिंक स्पोर्ट में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को नहीं स्टोर कर सकते। नो, दिस इज बिकॉज जिंक इज react with copper sulfate solution। जिंक हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम क्या, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक पोर्ट में स्टोर नहीं कर सकते।